हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं वर्कशीट नंबर 18 अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से, जिसका टॉपिक है ओम का नियम। ये भी हमारे विद्युत चैप्टर से ली गई है। तो बेटा 1827 में जर्मन के एक भौतिक वैज्ञानिक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। क्या नाम था? जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने धातु के तार में से जब विद्युत धारा प्रवाहित की तो इन्होंने क्या देखा कि विद्युत धारा और उनके सिरों के बीच जो विभवांतर है उसके बीच में क्या होता है? एक संबंध। धारा और विभवांतर के बीच में संबंध के पता लगाया और इसी को क्या बोला उन्होंने? ओम का नियम। ठीक है। तो बच्चों, ओम का नियम होता क्या है? जब भी किसी विद्युत परिपथ में सुचालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, तो ये हमारा ओम का नियम है। क्या होता है ओम का नियम? विभवांतर समानुपाती है किसके? विद्युत धारा के। इसे हम गणितीय रूप में कैसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब ये जो समानुपाती का निशान है, इसको अगर मैं हटाना चाहती हूँ तो मैं क्या लगा दूंगी यहाँ पर? एक स्थिरांक। वो स्थिरांक क्या है? R। तो V क्या है यहाँ पर? आपका विभवांतर। I क्या है? विद्युत धारा। और R क्या है? प्रतिरोध। तो हम इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? V इक्वल्स टू I R। तो ये हमारा ओम का नियम है। और अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे बच्चों आपके राइट हैंड साइड पे, तो आपको दिखाई देगा हमारा एक्स एक्सिस जो है उस पे धारा ली गई है, वाई एक्सिस पे क्या लिया गया? विभवांतर। और ग्राफ कैसा बना है बच्चों? इसका स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी रेखा। इसका मतलब जितनी आप विभवांतर बढ़ाते जाओगे उतनी धारा बढ़ेगी, और जितनी धारा बढ़ाओगे उतना विभवांतर, क्योंकि ये एक दोनों के एक दूसरे के क्या है? समानुपाती। ठीक है। नीचे आपको लिखकर दिखाया गया है कि जैसे जैसे तार में प्रवाहित धारा बढ़ती है वैसे वैसे विभवांतर भी बढ़ता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखेंगे अब हम। किसी दिए गए धातु के लिए ताप पर प्रतिरोध एक नियतांक है। नियतांक मतलब निश्चित रहता है ये। अब वो कह रहा है कि इसका मात्रक क्या है। देखिए, ऐसा ही मात्रक क्या है प्रतिरोध का? ओम। 1 ओम किसके बराबर है? 1 वोल्ट बटा में 1 एम्पियर। तो बच्चों, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि 1 ओम की परिभाषा दीजिए, तो आप क्या परिभाषा देंगे? जब भी किसी चालक तार के सिरों के बीच में विभवांतर 1 वोल्ट होता है और उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर होती है, तो उसमें प्रतिरोध कितना होगा हमारा? 1 ओम। ठीक है। पता लग गया सभी को कि विद्युत धारा जो है वो क्या होती है? प्रतिरोध की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर हम धारा का प्रवाह बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, और अगर हम प्रतिरोध बढ़ा देंगे तो धारा का प्रवाह कम हो जाएगा। ठीक है। तो विद्युत धारा क्या है? हमारी प्रतिरोध की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इसका अभ्यास करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओम का नियम बताइए। ओम के नियम में आई वी आर में क्या संबंध है? वी और आई के बीच में ग्राफ खींचिए। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा ओम का नियम बताना है हमें, वी और आई में ग्राफ खींचना है हमें, और क्या बताना है? वी और आई में क्या संबंध है।
ये देखिए, ये है हमारा ओम का नियम। वी और आई में क्या संबंध है वो बताना है हमें। ये है आपका वी और आई में संबंध, और ग्राफ आपका ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए यदि विभवांतर समान रखते हुए प्रतिरोध बढ़ा दिया जाता है तो धारा का क्या होता है। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर कि अगर प्रतिरोध को बढ़ा दिया जाए तो धारा क्या हो जाएगी हमारी, कम हो जाएगी। तो सेकंड क्वेश्चन है कि अगर हमने विभवांतर को समान रखते हुए प्रतिरोध बढ़ा दिया तो धारा का क्या होगा। तो आपको यहाँ पर ये रिलेशन दिख रहा है कि जितनी धारा बढ़ेगी उतना ही प्रतिरोध क्या है, कम। लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने बोला है प्रतिरोध को बढ़ा दिया जाता है तो धारा का क्या होगा। तो हम लिखेंगे कि धारा क्या हो जाएगी हमारी, कम हो जाएगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है ये आपका कि विद्युत धारा कम हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ दर्शाए गए परिपथ में विभवांतर क्या है। अब हमें यहाँ पर विभवांतर निकालना है। इसके अंदर परिपथ के अंदर आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, आई दिया हुआ है। कितने एम्पियर, 2 एम्पियर। आर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपको, 13 ओम। और यहाँ पर आपको ऊपर ओम्स लॉ का क्या दिखाई दे रहा है, फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हम इनके सिरों के बीच में विभवांतर V निकाल सकते हैं। तो V क्या होगा बच्चों, V इक्वल्स टू आई आर। आई कितना है आपका, 2, और आर कितना है, 13। तो कितना आ जाएगा आंसर आपके पास, 26 वोल्ट। तो थर्ड क्वेश्चन का आपका आंसर क्या आएगा, V 26 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओम प्रतिरोधक में यदि 10 वोल्ट का विभवांतर है तो प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होगा। फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि R है आपके पास 5 ओम, 5 ओम का प्रतिरोध है और 10 वोल्ट का विभवांतर है। तो उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा बताइए। हमें I निकालना है। तो I का सूत्र आपको दिया हुआ है यहाँ पर, I बराबर में V/R। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं 10/5 दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। क्या आंसर आ गया हमारे पास, 2 एम्पियर। ठीक है, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है कि R 5 ओम होगा और वोल्टेज अगर 10 वोल्ट होगी तो धारा कितनी प्रवाहित होगी, 2 एम्पियर। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों फिफ्थ हमारा, 1 ओम को परिभाषित कीजिए। 1 ओम की परिभाषा हमें बतानी है। तो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ये कि 1 ओम की परिभाषा क्या होती है। ये दिख रहा है आपको संबंध। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, जब भी किसी चालक तार के सिरों में से 1 वोल्ट का विभवांतर होने पर 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, 1 ओम। तो ये आपका फिफ्थ का आंसर है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि इस वर्कशीट से आपको ओम के नियम के बारे में सभी जानकारी मिल गई होगी कि ओम के नियम के अनुसार V और I में क्या संबंध है। इसका ग्राफ भी समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी है बच्चों तो हमारे चैनल लर्निंग लाइट को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको ही मिले वर्कशीट का। ओके, थैंक यू।